तो महक परी पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकती है? हम तो दे भी देंगे, कोई लेवे तो सही। तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया जब पुलिस लेकर गई थी, और क्यों केस लगाया गया आप पे? कुछ लोग थे गांव के, अगर हम पर्दे में भी बनाने लगे ना तो लोग तो जब भी आवाज उठाएंगे। फिर जब हमने वो गाली गलौज वाली वीडियो बनाई तो वो जो जॉनी सिंस जो बोलते थे हम तो मैं पूछने लगी कि जॉनी सिंस क्या है ये। अच्छा। तो अल्लाह तो जैसे लड़कों को बोल देते हैं कि भाई 2 मिनट 3 मिनट करके चिढ़ाते हैं, तो टाइमिंग लड़कियों के लिए भी मैटर करती है? बता दो हाँ। पहले वाले फिल्म बताओ, अगर पोर्न इंडस्ट्री में आपको मौका मिले तो किसके साथ काम करना चाहोगे? धोनी का देखती हूँ। धोनी का क्या देखती हो? मैच धोनी से हमने मोदी जी को देखा है, बस उसे नहीं देखा चाय क्योंकि बेचते प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचते बेचते, इसलिए हम सोच रहे हैं हम भी चाय की दुकान खोलेंगे, तो हवा आपको खोलें। संविधान पढ़ने की जरूरत है तुम्हें थोड़ी सी, बहुत कमी दिख रही है। तो एक से शादी करोगे तो दोनों एक ही टाइम पे रूम के अंदर जाया करोगे, अलग अलग? एक ही टाइम पे भी चले जाया करेंगे, लेकिन और वैसे भी लड़के दो चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, एक तो यहाँ और एक वहाँ। अच्छा। आगे पीछे उसमें तो हार्मोन सब चलती है, शादी हो जाती है वो तो शादी है ना। सही बात। तो आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो अपनी गाली गलौच वाली वीडियो से जानी जाती हैं। इतनी गाली तो वो अपनी वीडियो में भी नहीं देती जितनी उनको कमेंट में मिल जाती हैं। तो स्वागत है हमारे साथ महक परी का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सबको मेरा नमस्ते और सलाम। तो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। कैमरामैन लाइट बंद करो और कैमरे बंद करो। अरे डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम तो कुछ और ही समझे थे। तुम्हारे माइंड में हमेशा चलती ही गलत चीजें। ओह माय गॉड, शुक्र है। चलो बच गए। तो आप में से महक कौन है, परी कौन है? अभी तक मुझे भी नहीं पता, ऑडियंस को भी पता चल जाएगा। ओके, ये महक है, मैं परी हूँ। अच्छा, मतलब जो आपके लीगल नेम है वो महक परी रियल नेम है या फिर कुछ और बोलते हैं घर पे? नहीं, वैसे तो महक परी पूरा नाम इसका ही है। मेरा नाम मेहरुनिशा है। मेहरुनिशा। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई ज्यादा नहीं करी, बस इंटर करके छोड़ दिया। और आपने? मैंने भी यही करा है, इंटर ही, ज्यादा तो नहीं पढ़े। आपने जब वीडियो बनाया था शुरू में तो कितने व्यू आए थे? पहले हम वीडियो नहीं, ऐसे ही एक पोस्ट वगैरह डाला था, है नहीं? तो हम सोच रहे ऐसे कभी कभी देख ले करेंगे। शौक था मतलब वीडियो बनाने का। तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं था कि वायरल होते हैं या फिर पैसे वगैरह भी आते हैं वीडियो में। तो वीडियो बनाने का थॉट्स कहाँ से आया था? अपना भी मन में मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम मुझे पता नहीं था कि इंस्टाग्राम चलता है। कहते थे कि इंस्टाग्राम तो लड़कियों का फेवरेट होता है। हाँ, तो हम सोच रहे कि हम भी वीडियो बनाएं इंस्टाग्राम पे, शायद वायरल हो जाए, चल जाए हमारी वीडियो। तो पहले तो कम चली थी शायद, ऐसी कि 2000-3000। फिर जब हमने वो गाली गलौज वाली वीडियो बनाई तो वो जो जॉनी सिंस जो बोलते थे हम मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो चली हमारी 150 मिलियन। धीरे धीरे पता चली गया। अब पता है जॉनी धीरे सिंस धीरे के बारे पता में? चल गया। पता चल गया। कब देखा था लास्ट टाइम जॉनी सिंस? मैंने उसका नाम ही सुना था बस, हैं? नाम ही सुना था बस। देखा नहीं कभी? तो हमारी वीडियो काफी चली जॉनी सिंह की। अच्छा, अगर देखा नहीं तो आपके पास उसका एक आम कैसे आया? वो एक आम लड़का नहीं कुछ खैर मैं नहीं कह रही यहाँ पे। तो कैसे आया वो, जब आप मिले नहीं कभी, देखा नहीं कभी? वो मेरी फ्रेंड है ना, काफी नाम सुना है उसका, है ना? वो कह रही थी कि जॉनी सिंस, तो मैं पूछने लगी कि जॉनी सिंस क्या है ये। अच्छा। तो अल्लाह वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे, लेकिन मैं उसकी बकवास नहीं करना चाहती। पहले मैं प्यार था उससे जॉनी सिंह से, पर अब नफरत अब करती हूँ। नफरत हो गई क्योंकि मियां खलीफा बीच में आ गई। बहुत बुरी है वो। वो कुछ ही बन जाता है, कभी इंजीनियर कभी डॉक्टर। हाँ, वो मैंने ये डॉक्टर सुना है है, कि मैंने कुछ बनता है, कुछ बनता है ना टकला। तो महक परी पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकती है? हम तो दे भी देंगे, कोई लेवे तो सही। हैं? फिर तो आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं, घर पे कोठा खोलना चाहिए था। अरे हम तो मजाक मजाक कर रहे थे, तुम तो कहीं और ले गए। लगता है वहाँ पे ले गए। वही मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। सही है अच्छा। नहीं? अच्छा, तो जब आपने वीडियो डाले थे तो उस टाइम पे जब वीडियो डालने के बाद में फर्स्ट इनकम क्या थी आपकी?
इंस्टा से कुछ भी नहीं। नहीं, फिर भी आप वीडियो डाले जा रहे। अभी कितना कमा लेते हो? ऐसे 1 से 1.5 लाख बस। 1 से 1.5 लाख। तो अभी जो घर पे टाइल्स वगैरह लगी हैं वो सोशल मीडिया की इनकम से ही है क्या? नहीं हैं? नहीं, वो तो मम्मी पापा हैं मम्मी जो कर पापा। रहे हैं। हाँ। तो फिर आप क्या करते हो उन पैसों का? वो हम जोड़ के रखते हैं और खर्चा कर लेते हैं जो गुल्लक बचते में डाल हैं। दो। तो ये माइंड में कैसे आया कि गाली गलौज दे के वायरल हो जाते हैं एकदम? दूसरों की वीडियो देखी ना हमने, तो हम सोच रहे हैं कि इनकी काफ़ी वीडियो चलती हैं, शायद हम भी बना के देखते हैं ऐसी वीडियो। तो हमारी भी काफ़ी चली है, ऐसी चली 50 मिलियन गई थी अच्छा। एक गई थी 10 मिलियन। तो हम सोच रहे हैं कि बनाते रहें, फॉलोवर्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे थे हमारे, तो हम ऐसे बनाते रहें। तो क्या था उस वीडियो में जो 50 मिलियन तक चली गई? उसमें बस थोड़ी बहुत गालियाँ होती थी, काफी वीडियो चलती थी। तो फर्स्ट वीडियो से फैमिली को पता था कि आप इस लाइन में जा रहे हो? नहीं, पहले तो अम्मी अब्बू को लगता था कि सही वीडियो बना रही है। हाँ, पहले देखते तो थे। सही बनाते थे हम। अच्छा। तो पता तो फर्स्ट टाइम से ही था, जब आपने फर्स्ट वीडियो बनाया उस टाइम से ही पता पता था? तो शुरू से ही था। तो गाली गलौज वाली वीडियो के बारे में नहीं पता था? नहीं नहीं, नहीं, तो जब उनको पता चला तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मना करते थे अम्मी अब्बू तो कि मत बनाओ ऐसी वीडियो, अभी तो ठीक है पर आगे ठीक नहीं है। हाँ। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था वैसे, जब लोग पसंद करते थे, देखते थे, डालते के साथ ही वीडियो, जैसे आज डालिए शाम को मिलियन में पहुंच जाती थी एकदम। अच्छा। तो गांव वालों ने भी देखी होंगी आपकी वीडियो? हाँ, सब लोग। जब गांव वालों ने देखी तो उनका क्या रिएक्शन आया निकल कुछ के? नहीं बिल्कुल भी, है ना। जब हम पे केस हुआ तो आवाज उठा रहे कि ये ऐसी है वैसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया जब पुलिस लेकर गई थी, और क्यों केस लगाया गया आप पे? कुछ लोग थे गांव के, उन्होंने केस लगाया है कि ये वीडियो ऐसी बनाती है गाली गलौज की, इनके ऊपर केस कर दो। जानबूझ के चिढ़ते हैं लोग, नहीं तो वीडियो कौन नहीं बना रहा, सब लड़कियां बनाती हैं। लेकिन हमसे तो खैर शुरू से चिढ़ते हैं, जब से हम स्कूटी चलाते थे गाँव में। सब कुछ गांव वालों की वजह से ही हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। जो पुलिस वालों ने भी हमें समझा रखा है कि ऐसी वीडियो मत बनाई करो जिससे कि समाज मतलब बुरा असर पड़े, है ना। जैसे कि घर में बच्चे भी देखते हैं वीडियो, बड़े भी देखते हैं, तो हमने ये गाली गलौज की वीडियो बनानी बंद ही कर दी। अभी नहीं बनाते? नहीं, अब नहीं कोई बनाई। तो आप दोनों को ही लेकर गई थी पुलिस, या आपके कोई टीम मेंबर भी थे? वो एक तो आलम सर थे, एक हिना थी, एक निशा, एक मैं, 4 लोग थे हम। अच्छा, 4 लोग थे। हाँ। तो क्या बोला था पुलिस ने वहां पे ले जाके, कितने दिन में आपको मतलब बेल मिल गई? वैसे तो हमें एक दिन तो थाने में रखा था, है ना। अच्छा। फिर हमें कोर्ट लेकर गए, तो जज साहब ने कह दी कि आइंदा से ऐसी वीडियो मत बनाना, है ना, जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो हमने भी उनसे माफ़ी मांगी कि हम आइंदा से ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो पुलिस वालों ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा समझाया, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी वजह से हमें भी कुछ सीख मिली। तो हम आइंदा से ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाते अब। अच्छा, तो जब आपको जेल में रखा गया 24 घंटे के लिए रखा गया था या केवल दिन में? नहीं, जेल में नहीं रखा गया, थाने में थाने में सुबह रखा गए, गया। शाम हाँ, तो सुबह जैसे नहीं, रात में उठा के शाम लेके में गए गए थे, शाम में हाँ। रात जैसे शाम हो जाती है, तो फिर हम सुबह 4 बजे आए थे। 4 बजे आए थे। फिर मतलब रात में रहे थे आप? हाँ। थाने में? तो थाने में जब आप रहे थे तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पुलिस वालों ने तो हमें खाना भी खिलाया और कह रहे थे कि भूखे मत सोना। अच्छा, हमें और बहुत AC अच्छा में लगा, सुलाया। और बिस्तर पे भी एसी में सुलाया, हमें बिस्तर भी अच्छे दिए। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको लग्जरी लाइफ मिल रही है जेल में जाके। आप तो गैंगस्टर हो रहे हो। जेल नहीं, थाने में। थाना था थाने वो, में, जेल नहीं मतलब था। जो भी हाँ। है। जेल में तो बहुत बुरा हाल हो जाता हमारा। जेल में तो खड़े होने को जगह मिलती है। अच्छा, तो कितने दिन में बेल मिल गई थी? उसी दिन आ गए थे। उसी दिन? हाँ, 2 दिन लगे थे शायद। पहले तो नहीं सब ठीक था। नहीं, मेरी टीम गई थी आपके यहाँ पे, अच्छा। मतलब सर्वे करने एक टाइप का कि क्या माहौल है वहाँ का। मैंने खुद भेजी थी ताकि आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटा पाऊँ। तो वहाँ जाके पता चला कि आपसे मतलब आपकी फैमिली से आपके जो गांव के लोग हैं संबंध रखते ही नहीं है। नहीं, हर कोई आता है, जैसे तुम आए थे ऐसे और लोग आते हैं, तो वो तो हर किसी से ऐसे ही कहते हैं कि इनके पास मत जाओ, इनके पास जाना ठीक नहीं है। जलते हैं ना शायद, तो इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है जो मुझसे चलता है। तो मैंने आपके पापा का इंटरव्यू देखा था और आपने उसके बाद एक वीडियो डाला था अपने पापा के साथ, ठीक है। मुझे वो वीडियो देखने के बाद और उनका इंटरव्यू देखने के बाद मुझे मिर्जापुर की जो मुन्ना भैया का एक डायलॉग है, मुझे वो डायलॉग याद आ गया तुरंत। ऑडियंस को भी पता होगा क्या डायलॉग है वो, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगा कि आपके पापा ने जो उसमें बोला था इंटरव्यू में और जो आपने बोला वो गलत था, या फिर मतलब एक बनावटी कहानी थी? हमने वीडियो डाली थी सफाई के लिए, जो कहना था सबने देखी होगी ऑडियंस से। लेकिन वो बकवास था, बकवास करने के लिए आया था हमारे घर पर। मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे थे, वो रिश्ते की बात लेने के लिए आया था। जैसे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल आप रही। भी झूठ बोल रहे नहीं, मैं रिश्ते झूठ नहीं बोल की रही। बातें करना आया था पापा से। तो अब मेरे वो को सोच पहले रहे- की बातें सब बता रहे थे कि कैसे कैसे वीडियो बनाती थी ये।
कैसे कैसे, तो वो कह रही है कि इन्हें लड़कियों को ना किसी के हवाले कर दो, मतलब किसी से शादी कर दो, इनकी वो अपना आप देखेगा। इनका इन्हें husband खुश रहो। ये ज्यादा घूमती है ना, ज्यादा घूमती फिरती है, तो मतलब वो कौन होता है हमारे बीच में हमारी आने वाला? लाइफ है, हम शादी करें ना करें, वो हमसे करवाएगा शादी। शादी के लिए आया था वो। मैंने पूरा वीडियो देखा, ऐसा कुछ सबने नहीं देखा है, तुमने ही नहीं देखा, सबने देखा है। वो रियल लग रहा है ना, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं। बहरहाल सच्चाई तो ऑडियंस को भी पता है, क्योंकि दोनों ने वीडियो देख रखी है। लेकिन एक बात मैं आपके लिए बता दूं, आप जैसे अपने घर पे कभी भी खाली हो तो छत पे देखना है ना जाके, तो आपको एक घर ऐसा मिलेगा जो अभी बन रहा होगा, जिसमें ना ही प्लास्टर हुआ है, ठीक है, या किसी वजह से वो टूट फूट पड़ा है, मतलब ऐसे ही। और एक घर ऐसा है जो पूरी तरह से बन गया है। तो आप बताओ, आपको जो बन रहा है घर वो पसंद आएगा, जो पूरी तरह से बन चुका है वो पसंद आएगा? बना हुआ वाले अच्छा लगेगा ना, हमें वही तो पसंद आएगा जो पूरी तरह से बन चुका है। तो वैसे ही आपका करियर है। देखो, अगर आप पूरी तरह से बन जाओगे तो ऑडियंस को और लोगों को खुद ही पसंद आने लगोगे, ठीक है। और जो लोग स्ट्रगल में होते हैं ना, वो किसी को पसंद नहीं आते, सही है नहीं? आदमी जो बात सुनता है वो किसी उसकी सुनता है जो एक ऊंचे मकाम पर है। किसी गरीब की तो वो बात सुनने को राजी नहीं होता, ठीक है, और 4 गाली और सुना के जाता है, जैसे आपको मिलती हैं अभी कमेंट में, है ना? जब उस आप पर पूरी तो हम ध्यान नहीं देते। तो जब आप पूरी तरह से बन जाओगे सबको पसंद आओगे। ठीक बात है। चलो, मैं से एक दूसरा कमेंट जो सबसे ज्यादा आता है कि जो आपका गांव है, आपके गांव में चांदी कुटती है ना, और गांव के बाहर खेतों में महक परी, हाँ, ये वो कहाँ तक सच है? हमारा कंटेंट ही खेतों का है ना, खेतों में जाके जंगल की लोकेशन दिखाते हैं। अब शुरू से यही चलती है, तो इसलिए लोगों सोचते का हैं। तो काम है गंदे गंदे कमेंट्स करने का, कोई नहीं, हम इस पे ध्यान नहीं इन पे देते। ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सही बात है, आगे कैसे बढ़ोगे? लेकिन जरूर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि हाँ, आप जो कंटेंट परोस रहे हो पब्लिक को, ठीक है, इस कंटेंट से आपका फ्यूचर आगे चल के डगमगाने लगे तो? नहीं, अब तो हमने बंद कर दी सारी, अब तो अच्छा। गाली वाली वीडियो तो नहीं, अभी भी ठीक आती है। आप वीडियो तो इसी टाइप की बना रहे हो, कोई ना ही तो जनता के लिए मैसेज है वीडियो में, अभी भी मैंने देखा, चेक किया, ठीक है। अभी भी वही है ना कि सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है फेसबुक पे, ठीक है, वो वाली है, मतलब 60 साल वाली, जो देवर भाभी वाली, ससुर बहू वाली, इस तरह की वीडियोस देखते हैं। और आपका कंटेंट भी, जो आपने अभी आलम का नाम बताया है ना, जो आपके साथ गए थे, तो 1-2 वीडियो मैंने जब आपकी स्क्रॉल कर रहा था तो उनकी वीडियो भी आई, तो वो भी इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। अगर हम पर्दे में भी बनाने लगे ना, तो लोग तो जब भी आवाज उठाएंगे। नहीं, जब आप तो उठाएंगे। देखो, आपको, आपने अभी बोला था कि हमें अपना नाम बनाना है या ग्रोथ पानी है अपनी लाइफ में, तो वो उस चीज से तो पॉसिबल है नहीं। या तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे तो दूसरे पर्सन को दिखेगा कि हाँ, ये एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अब आप क्या जाते हो, खेत में जाते हो, खेत में जाने के बाद वीडियो बना देते हो, उल्टा सीधा जो भी मेहनत बोलते हो। लगती है, पब्लिक हमें यही पसंद करती है, पब्लिक सब भी, जानते हैं। पब्लिक को भी यही पसंद आता है। और सुबह उठते हैं, इतनी मेहनत कोई लगती है, बहुत मेहनत लगती है, पहले नींद रनिंग में करते जाते हैं। चलो, कुछ भी आपको लगता है मेहनत लगती है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, आप आगे चल के बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे अगर ऐसे ही कंटेंट बनाते रहे तो। कोई नहीं, इंशाल्लाह। बाकी आपको अगर खूबसूरती खींच के ले जाए तो बात अलग है, क्योंकि खूबसूरती से बात याद आया कि आजकल सोशल मीडिया पे ना लड़कियों का जो फ्यूचर है, मतलब अगर वो बीच में किसी वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं तो लड़कियों का तो सिक्योर है कि अगर वो खूबसूरत हैं तो, है ना। और लड़के क्या होता है कि अगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी बीच में किसी वजह से, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। अगर उन्होंने हुनर सीख रखा है तो उनकी लाइफ थोड़ी फ्यूचर में अच्छी हो जाएगी, है ना। वरना तो वो मुसीबत में क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो मजबूरी में क्या करेंगे वो, या तो रेडी लगाएंगे या मजदूरी करेंगे। अच्छा बताइए, सोशल मीडिया पर लड़कियों का फ्यूचर कैसा सिक्योर है? देखो, उनके पास ना दिखाने के लिए जिस्म है। आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लड़कियां जिस्म दिखाकर अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। वैसे ही कोई भी नई लड़की अगर आएगी तो वो क्या करेगी, अपना जिस्म दिखाने की सोचेगी, क्योंकि उनने काफी सारी वीडियो देख रखी हैं। तो वो जैसे ही अपना पहला वीडियो डालेगी तो जो ठरकी लोग होते हैं वो वीडियो अपने यार दोस्तों में शेयर करेंगे और वो रातों रात वायरल। फिर जैसे ही उनके पास फॉलोवर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो एक होता है सब्सक्रिप्शन पेज, ठीक है। हाँ। वो पेज बनाएंगे, उसमें जैसे ही मेंबर जुड़ते चले जाएंगे, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ज्यादा उसको फायदा पहुंचेगा। अच्छा। वो क्या करता है कि ऐसी अपनी रियल लाइफ या अपना जिस्म दिखाती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या करता है, कुछ चार्ज लगता है उसमें मेंबर बनने के लिए। कोई भी रख सकता है 80 रुपये, 90 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, अपने हिसाब से रख सकता है। तो वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं मंथली। अब वो लाइव आके या फिर अलग से उनके लिए कुछ वीडियो अपलोड करे या अपनी रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीज दिखाए उनको जो मतलब वो पब्लिकली नहीं दिखा सकती,
अच्छा। तो वहां से भी लड़कियां पैसा कमा लेती हैं, और वो इतना पैसा होता है कि इतना आप एड से भी नहीं कमा सकते। मतलब इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। आप जो कमा रहे होगे अभी वो एड से, या फिर हाँ। मतलब किसी चीज का प्रमोशन या promotion स्टेज शो वगैरह वगैरह से, लेकिन उस पे क्या है कि वो घर बैठे बंद कमरे में बस अपना जिस्म दिखा के पैसा कमा सकती हैं। अच्छा और अच्छा वो इतना ज्यादा अमाउंट होता है, 5 से 10 लाख 15 लाख तक पहुंच जाता है। अच्छा। उस चीज से क्या है कि वो पैसा तो कमा लेंगी लेकिन अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, है ना। सही बात है। तो ऐसा है कि अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा परोसना पड़ेगा जिससे मतलब आप लोगों के लिए लाइट में आओ। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं? ठीक बात है। अच्छा, एक आपका वीडियो भी तो वायरल हुआ था। अच्छा, वो हाँ। किसी ने AI से बना कर डाला था। वो फालतू की बकवास है सारी, AI से बनी हुई है, तुम्हें भी दिख रही होगी, नहीं, जो सबको दिख रही MMS है। वायरल हुआ था, मैंने वो वीडियो देखा था आपका। वो AI से ही बनी हुई है हमारी तो सबने वीडियो। देखा था और रोस्ट वो भी किया था कहाँ उस की पे। है लड़की, नेपाली की दिखे है और लगा रखा हमें कि हमने बना रखी है ऐसी वीडियो। चलो आप कुछ भी जवाब दो, ऑडियंस सच जानती होगी जब उन तक ये वीडियो पहुंचा है तो। ऑडियंस ही क्या, सब जानते हैं AI से बना हुई है। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, सब जानते हैं। सच्चाई क्या है ऑडियंस को पता नहीं पता क्यों बनाते हैं ऐसे किसी अपनी की बहन फालतू की वीडियो बकवास। बनाओ घर में। ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, देखो है ना, किसी की भी। अच्छा, क्योंकि घर में सबकी माँ बहनें होती हैं। तो आपका कभी लाइफ में बॉयफ्रेंड बना है? बॉयफ्रेंड आज तक नहीं, मेरा तो नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने बना ही नहीं कोई बॉयफ्रेंड। फिजिकल कितनों के साथ लगता हुए है हो? तुम्हें? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं आया जिंदगी में कभी भी। फिजिकल कितनों के दोस्त है साथ हुए हो? बस। नहीं, किसी के साथ भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसी चीज होती है लड़कियों के लिए भी जो टाइमिंग मैटर करती है? हाँ, कुछ लड़कियां होती होंगी जैसा उनके लिए होता है ना करती होंगी। परफॉर्मेंस प्रेशर, जैसे लड़कों को बोल देते हैं कि भाई 2 मिनट 3 मिनट करके चिढ़ाते हैं, तो टाइमिंग लड़कियों के लिए भी मैटर करती है? पता नहीं, जिसने करा होगा उसे पता होगा ऐसे काम। लेकिन हमने तो ऐसा काम आज तक नहीं करा। नहीं, मैंने तो उस चीज को देख के किया ना कि आपका वीडियो मेरे सामने आया। हाँ, वो सब वो वीडियो fake बोलते हैं। अगर पोर्न इंडस्ट्री में आपको मौका मिले तो किसके साथ काम करना चाहोगे? ये काम नहीं करना चाहेंगे हम, किसी के साथ भी नहीं। किसी के साथ भी नहीं, कभी नहीं। क्यों, वीडियो का जो वे है आपका वो तो लग रहा है कि सीधे आप उधर ही जा रहे हो। यार वीडियो ही तो बना लिया, हाँ मतलब असलियत में थोड़ी ऐसे हैं। लोग कहते हैं ऐसी होंगी वीडियो में भी, असलियत में भी नहीं। अच्छा, मैं कुछ ऐसे पर्सन के नाम बताना जो आप उनके जैसा या तो बनना चाहते हो या उनके साथ काम करना चाहते हो, ठीक है? कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर हनी सिंह। कोई हीरो फेवरेट? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। और कोई हीरोइन? हीरोइन श्रीदेवी थी, वो नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन लीडर? मैं क्या बता दूं? हाँ, पहले वाले पिंड बताओ। नाम याद नहीं आ रहा? बताऊं क्या? हाँ हाँ बताओ। ऐसा सही नहीं रहता है ना किसी के बारे में। ना ये ना, सोचेंगे बता गलत हो सकते हो, जाएगा। बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही पसंद है। अच्छा चलो मत बताओ, कोई फेवरेट क्रिकेटर? मैच तो मैं धोनी का देखती हूँ। धोनी। धोनी का क्या देखती हो? मैच धोनी से। धोनी का मैच? तुम तो गलत ही समझो ये। अरे मैं गलत क्यों समझूंगा भाई? मैच भी तो वाला दो मैच प्रकार समझ के रहा है होते हैं, अब तो वो वैसे भी खेल ही नहीं रहा है। अब क्या पता तुम कौन से वाले मैच की बात कर रही हो? नहीं गलत लेके जा रहे हो। अच्छा, अगर मौका मिले, आपने तो फेवरेट बता दिया, अगर मौका मिले तो किसके साथ काम करना चाहोगे? क्योंकि अभी तो जैसे धर्मेंद्र बोला है ना, अब तो बुढ़े तो हो गए। धर्मेंद्र तो खैर मूवी वगैरह कोई लाएंगे नहीं, अब श्रीदेवी आने वाली नहीं है अब वापस। मतलब पसंद थे, मैं कह रही हूँ। हाँ, अब काम करने का मौका मिले तो किसके साथ? क्या नाम है उस हीरो का, मैं भूल रही हूँ। आप किसके साथ करेंगे? यूट्यूबर कोई जिसके साथ आपको काम करना है? इन बारे में सोचा ही ना आज तक किसके साथ काम करना है। अच्छा, तो जो अभी आप वीडियो बनाते हो और अपनी वीडियो में जो बीसी करते हो, तो ऐसा तो नहीं कि आपको बिग बॉस में जाना है? हाँ, जो अगर बुलाएंगे तो चले जाएंगे। बुलाएंगे तो चले जाओगे? बुलावा आएगा तो चले जाएंगे। जैसे वहाँ से ऊपर वगैरह आएगा तो इसीलिए बीसी बोली जा रही है हर वीडियो में? नहीं, फिर? ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को हंसाने के लिए ये बोलते तो हैं हम भी। लोग हंसेंगे आजकल के जमाने में, इतना दुख देखते हैं होता ना है बच्चे भी। हंसी भी नहीं आती चेहरे पे, तो हम सोचते हैं कि पब्लिक हंसेगी हमारे डायलॉग जो रोएगा तो वो अच्छा भी हंस लगेगा जाएगा, इसलिए। अच्छा, मतलब जो ये गालियां हैं
ये कब तक और रहेंगी आपकी वीडियो में? गालियां कहाँ बक रहे गालियां हैं, तो बंद गाली कर दी बंद वो कर पहले। नहीं अभी भी हैं, थोड़ी बहुत नो तो है। नहीं गाली नहीं। एक गाली नहीं। भले ही डबल मीनिंग में हो लेकिन है। हाँ डबल मीनिंग तो चल जाती डबल है, मीनिंग लेकिन तो चल जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई चलो उस स्टेज तक पहुंच के, क्या उस लेवल तक पहुंच के ये चीज हम बंद कर देंगे और कंटेंट में कुछ ऐसी दमदार चीज लाएंगे जो मतलब इस टाइम से थोड़ा अलग हो? हाँ बंद कर देंगे, मगर ये खेतों वाला कंटेंट हम कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों, मजा आता है खेतों में? बहुत मजा खेती आता है। हमारी जिंदगी है। हरियाली चारों तरफ हरियाली होती है, वो देखिए कितना मजा आता है। ठंडी ठंडी हवाएं और वहाँ ना हम रोटी भी लेके जाते हैं, पैक करके रोटी वहीं खाते हैं बैठ के। अच्छा चटनी देसी घी के साथ लेके जाते हैं, देसी हैं हम तो। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप खेतों में वीडियोस बनाने गए और काफी सारे लोग या लड़के वगैरह वहां पे आ गए और आपको निकलना वहां से मुश्किल हो गया, हाँ हाँ हाँ, ये या होता आपको है। टॉर्चर किया हो? हाँ मतलब पहले बनाते थे ना तो कोई नहीं आता था, सोचते थे क्या आए लड़के खेतों में जामे हैं, क्यों जाती होंगी, कैसे जाती होंगी, ऐसे बहाने बना मैं ना। तो अब हम वीडियो बनाते हैं तो आसपास के लोग सब आ जाते हैं, इकट्ठी भीड़ हो जाती है। कभी कोई ऐसा वीडियो वायरल हुआ, दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ है आपका खेतों में का? हाँ हाँ देखा तो है ही। हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? हाँ किसी ने बनाई थी, हम वीडियो बना रहे थे ना हाँ। तो उसके ऊपर ये सॉन्ग लगा के डाल दी वीडियोस। अच्छा, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपको घेर लिया हो और आपने उसे विश्वास दिलाने के लिए बोल रहे हो? नहीं, पब्लिक ठीक है, पर फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं करी। तो क्या कुछ नया करना चाहोगे इस सबको अलग हटा के, अगर मौका मिले तो? देखो अगर जिंदगी में होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, वरना है ही ठीक है। वरना यहीं ठीक है, यहीं तक सीमित हो है। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अगर मान लो अभी सोशल मीडिया से आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है या आपके वीडियोस चलने बंद हो जाते हैं, तो कोई बिजनेस वगैरह सोच रखा है या फ्यूचर में कुछ ऐसा लाना है कि मतलब अगर ये चीज़ बंद भी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे? हम एक चाय की दुकान खोलेंगे अपनी, सही है, और एक कैंटीन खोलेंगे, बस हम दोनों बुढ़िया हो जाएंगे, वहीं बैठ लेंगे। मतलब ये तो कोई जवाब नहीं होगा चाहे वो। हम सोच रहे थे कि हम अपनी चाय की दुकान खोलें यार, चलेगी या नहीं चलेगी पता नहीं। अरे जब इतनी खूबसूरत लड़कियां चाय की दुकान खोलेंगे तो चली जाएगी, कुछ बिना तो आपको देखने के लिए पब्लिक आ जाएगी। वैसे चल जाएगी, हमारी चाय की दुकान है ना। हाँ, अभी दिल्ली में बड़ा पाव गर्ल काफी वायरल हुई थी, वो बड़ा पाव बनाकर बेचती थी। शौक है मेरा, देख चाय लेकिन वो तो चलो बिग बॉस में जाने के लिए किया था उसने, और आप तो वापस आ रहे हो उल्टे पाँव। नहीं, हम कहाँ आ रहे हैं वापस, हमने मोदी जी को देखा है बस, उसे नहीं देखा, क्योंकि उस प्रधानमंत्री बन गए चाय बेचते बेचते, इसलिए हम सोच रहे हैं हम भी चाय की दुकान खोलें, तो ढाबा आपको- खोलें। मंत्री बन जाएंगे। आपको राजनीति में आना है, हाँ, लेकिन आप पीएम तो बन नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, नसीब में होगा बन जाएंगे, ना होगा ना हम चाय बनेंगे। बेचते रहेंगे जब तक। अच्छा, पैसे तो कमाएंगे, है ना भाई, वैसे खर्चा तो होगा। संविधान पढ़ने की जरूरत है तुम्हें थोड़ी सी, बहुत कमी दिख रही है ना? नहीं नहीं कमी नहीं है, और जो ठीक है। अगर आप शायद- समझो। नहीं, अगर शायद पढ़ा होता तो आपको पता होता। अच्छा, सही वे में बताओ कि आपको सच में ऐसा क्या करना है आगे चल के, वो चीज बताओ। आगे चल के ये तो मजाक हो गया एक तरह का, है ना? आगे चल के क्या करना है हमें? कितना सोचेंगे, इतना सोच के तो बुढ़िया हो जाएंगे, इसलिए हम सोचते हैं यही बनाते हैं ना, यही चल रही है, इससे ही पैसा कम रहा तो। क्यों शादी नहीं करोगे, बुढ़िया पहली हो जाओगे? शादी कर लेंगे, अगर कोई शादी- अच्छा सा हैंडसम लड़का मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि ये वीडियो में ज्यादातर काले लड़कों को पसंद करती हैं। हाँ काले लड़के को पसंद है सच में। सच में ही पसंद है हमें काली तो लड़की। जिस तरह का रंग अपने यहाँ पे जो इंडियन लड़के होते हैं वैसा कलर पसंद है या वेस्ट इंडीज वाला? वेस्टर्न इतने काले भी सही नहीं इतने लगते, काले भी मतलब नहीं, सही सांवले बोला। लड़के वो- सही लगते हैं। क्योंकि वो गोरे काले लड़के के ना साथ तो साथ घमंड उनकी करते हैं, हाइट बन भी के ज्यादा दिखाते होती है। क्या हाइट, हाइट उनकी अब पता नहीं तुम क्या सोचने लगी, मैंने उस हाइट कहीं को और की बोला। हाइट नहीं, मतलब हाइट। ओ, हाँ, मैंने उस यार, हाइट को नहीं वो बोला मुझे जो समझ में हाँ नहीं पता आती नहीं ना। कहाँ पहुंच गई। मतलब सवाल ये था ना। वो गोरे गोरे लड़के होते हैं ना, नखरे दिखाते हैं अच्छा, और मतलब बन के तो मतलब दिखाते बन हैं के दिखाते ज्यादा, हैं क्या? तो इसलिए पसंद हम नहीं तो है। इतने अब क्या हैंडसम है, पता एक गोरा चाय की लड़का खाई। है वो किस तरह से मीठा हो, वो भी आपके जैसी। अब जिस पर आप लाइन मार रहे हो वो गोरा है, अब क्या पता वो लड़का है या नहीं है अंदर नहीं से। हम लाइन मारते नहीं है गोरों पे, काली अच्छी लगती है हमें, काली लड़की। अच्छा, तो अरेंज मैरिज करोगे या फिर लव मैरिज? देख लेंगे, जो होगी वो ही कर लेंगे। वैसे लव मैरिज ही ठीक रहती होगी है तो ना, हो अच्छी जाएगी, वाली। वरना ठीक है, कोई हाँ, बात सारी नहीं। चीजें पहले से पता होती हैं। अब तो वैसे भी लिव इन में रहने का वो चलने लगा फैशन। तो वैसे भी ज्यादातर लव मैरिज ही हो रही है ना। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा मुझसे ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, हमें पास कुछ पसंद नहीं। तुम्हें पता है ना शादी के बारे में ज्यादा। अच्छा, अगर आपने शादी की तो आप सबसे, जैसे आपने बोला है ना कि लव मैरिज ज्यादा अच्छी होती है,
तो लव मैरिज में लिव इन में रहोगे, पहले देखोगे बंदा कैसा? नहीं, अगर देखो, मैं साफ साफ बता रही हूँ, हाँ। अगर मुझे कोई लड़का पसंद आ गया या फिर अच्छा लगा तो ऐसे लव मैरिज नहीं चलेगी, डायरेक्ट शादी हो जाएगी। डायरेक्ट शादी। अच्छा, फैमिली वाले चाहे ऑब्जेक्शन उठाएं? नहीं, अम्मी से कहेंगे पहले, अब्बू से कहेंगे जब शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, जब फैमिली वीडियो के लिए सपोर्ट कर सकती है तो शादी के मुझे लिए तो शादी का लफ्ज भी बुरा लगता है। तो सेम कास्ट में या किसी भी कास्ट में? एक से कर लेंगे। एक से ही कर लेंगे हम दोनों शादी। अच्छा, आधा महक का आधा मेरा है। हाँ आधा इसका आधा मेरा। आप तो फिर फोन की तरफ जाने लगे। नहीं ऐसे यार शादी है वो ग्रुप तो, ग्रुप रिले। उसमें तो पोर्न सब चलती है, शादी हो जाती है वो तो शादी है ना। सही बात है। क्या वो भी जोनी सिंह से है, मियां नहीं, खलीफा। अच्छा, तो एक से शादी करोगे तो दोनों एक ही टाइम पे रूम के अंदर जाया करोगे, अलग अलग? अरे मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ले रहे हो। मतलब एक ही टाइम पे भी चले जाए करेंगे, लेकिन ये तो मजाक चल रही है। शादी करेंगे तो अलग अलग से ही करेंगे। अलग अलग से। अच्छा, अभी कोई देख रखा है? नहीं, मैंने सुना आपका रिश्ता हो चुका है दोनों में से किसी एक का। संभल का कोई लड़का है, क्या नाम है उसका? वो सल्लू हाँ। ऐसी करता वीडियो है वो। बनाते हैं, उसकी आईडी चल नहीं रही थी ना, अच्छा, तो मैं सोच रही चलो कुछ आपने कंटेंट लाती हूँ चलवा निकाल के, तो तो आपने उसकी आईडी चलवा चली। दी। हाँ, सही है। आप कितने फॉलोवर्स हो गए उनके? 20,000। 2000 फॉलोवर थे। मैं कह रही अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े हो गए, 2000 फॉलोवर है। चलो चल जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैंने एक वीडियो और देखा था आपका जिसमें आप स्टेज शो कर रहे थे, पता नहीं किसी की शादी में डांस कर रहे थे। अच्छा, किया है आपने कभी? तो कोई करता है शादी में? शादी जैसे नहीं, पैसों के लिए आपने किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसों के लिए हम डांस वांस नहीं करते। मतलब मेरी खाला की लड़की की शादी थी तो वहां पर लड़कियां डांस कर रही थी काफी, तो जैसे डीजे बजते हैं तो हमने भी डांस कर लिया था। निशा से कह रही मैंने वीडियो बना दी, तो हमने इंस्टाग्राम पे लगा दी। तो लोग कह रहे हैं कमेंट्स में कि ये स्टेटस पे वो क्या कहते हैं, स्टेज शो जो होते हैं, स्टेज जो होते हैं, वो नाचने वाली जो होती हैं, हाँ। कह रहे हैं कि ऐसा काम करती हैं, ये ऐसा वो करती हैं, पैसों के लिए यहाँ पर जाती हैं वहां पर जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो लड़कियां कर लेती हैं डांस, जैसे शादी होती है तो रिश्तेदार में। अच्छा अच्छा, तो उसमें एक कमेंट आया था कि जब आप पैसों के लिए स्टेज शो तक कर सकते हो, तो अगर मान लो किसी सेलेब्स ने आपको कोई ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया तो आप पता नहीं किस हद तक जा सकते हो। हाँ, तो ऑफर तो आते हैं हमें, लेकिन हम जाते नहीं है। तो आपके किसी ने डीएम में आपको मतलब फ्लर्ट करने की कोशिश की हो या किसी तरह का पैसे देकर ऑफर दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जल्ले वाले होते हैं तो कमेंट्स में कुछ से कुछ बकते रहते हैं, हम बकरों पे ध्यान नहीं देते। आपने अभी एक सॉन्ग किया था हाल फिलहाल में, वो कितने रुपए में किया था? कौन सा वाला शो? अभी सॉन्ग किया था, पता नहीं कौन अच्छा, सा वो है, लेकिन कोका-कोला कोई की सॉन्ग बोतल? किया था आपने। हाँ, तो कितने रुपए में किया था? वो हमने 4 लोगों ने किया था, है ना? 3 लोग थे, लड़कियां तो आलम सर भी गई थी। 40,000। 40,000। अच्छा, तो उन लड़कियों का मतलब 3 लड़कियां गई थे, तीसरी कौन थी? हीना। हीना, एक निशा, एक मैं थी बस। अच्छा, तो वो सब लोगों में बंटते हैं पैसे? हाँ, हम तीनों लड़कियां। कभी 3 बोलते हो, कभी 4 बोलते मतलब 4 आलम सर ने थोड़ी लिया, वो तो हमारे साथ गए थे, मैंने कही थी नहीं। हाँ, वो तो हो? वो आपके साथ गए थे, हाँ, वो लेकिन जाते हैं। पैसा तीनों लड़कियों में बटा था। हाँ, अच्छा, पर उसके साथ साथ हमने एक सीरियल भी बना रखा है, जुगनू परी, और काफी अच्छी एक्टिंग थी उसमें हम दोनों की। और वैसे काफी सीरियलों के आते रहते हैं हमारे पास ऑफर कि आ जाओ काम कर लो। तो उसमें कौन सा रोल किया था आपने जुगनू परी में? उसमें मैं ये महक कैदी थी। क्या? मतलब जुगनू परी ऐसा था, वो जैसे बालवीर नहीं होता है, हाँ, तो उसमें बालवीर में, जुगनू परी में? नहीं, मतलब वो बालवीर बालवीर जैसे भी बना बना हुआ था था, उसमें। जैसे बालवीर नहीं होता बना हुआ, हाँ, जैसे मतलब बालवीर परियां बना थी। हुआ है, परियां होती है सारी, तो मैं वो भी ऐसे ही कैदी था। थी, मैं कैदी मतलब परी थी, मैं कैद होती थी, और ये रानी परी थी। अच्छा, इसका नाम निशा है ना, तो निशा रानी परी, परी निशा परी। ना, रानी परी थी वो दूसरी थी पागल। अब थोड़ी बतेरे, वो बतेरा टाइम हो गया ना, अब नहीं चल रहा वो। अब वो नहीं चल बंद रहा। कर दी। बंद कर अच्छा, दिया। बंद कर दिया। खुद का ही था ना वो हमारा। अच्छा, तो फ्यूचर में आप हाउसवाइफ बनोगे या फिर आपका ये काम जो चल रहा है ये चलता रहेगा? देखो चलता रहे तो अच्छा है। अच्छा, खाना बनाना आता है दोनों से? हाँ, खाना वाना सब बना लेते हैं, सब बना लेते हो? क्या क्या बना लेते हो? सब कुछ बना लेते हैं। अच्छा, पागल ही फिर भी क्या पसंद है खाने में आपको? सब्जी पसंद है मुझे, चावल पसंद है, सब्जी पसंद है, हरी सब्जी पसंद है मुझे सबसे ज्यादा। अच्छा, और चावल तो बहुत, क्योंकि हर गाय से मुझे चावल कहीं चाहिए। चावल अगर मछली भी बनती है ना हमारे घर पे तो चावल चाहिए मुझे। अच्छा, तो आपको गोश्त ज्यादा पसंद है? हाँ, मैं मांस खाती हूँ ज्यादा। अच्छा, तभी वो वीडियो में गर्मी दिखती है।
है। अब ऐसा है ना, देखो आप पे अभी अच्छा खासा काम चल रहा है आप लोगों का, है ना। तो मैंने अभी बात करते करते देखा आपके दांत के बीच में गैप है। हाँ है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जिसके दांत के बीच में गैप होता है ना, उस पे एक टाइम के बाद पैसा आने लगता है। तो मुझे लग रहा है आपके पास पैसा आने लगा। ऐसे हो गया है। हाँ, मेरे भी ऐसे हो ऐसे गया है। मेरी अम्मी भी पता ना, मैं तो बंद करवाऊंगी, अच्छे तो नहीं लगता। दिखता है बाहर से, है ना। मेरे नहीं है ना। ना, इसका सही है, सीधे सीधे। अभी हाल फिलहाल में आपने एक वीडियो बनाया, उम्र मेरी बेशक थोड़ी। अच्छा हाँ, वो हाँ। अभी फिलहाल में मैंने बनाई है वो वीडियो, काफी वायरल हो रही है। तो क्या सोचकर आपने वो वीडियो बनाया था? वो मैंने वैसे ना, ये गाना चल लिया था, मैं देख रही थी बार बार, एक वीडियो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे तो वो आती रहती है, तो मैं सोच रही ये गाना ट्रेंडिंग में चलिए दिखा है, बना के देखती हूँ इस पे वीडियो। तो मेरी वीडियो भी काफी चली। और वैसे भी लड़के दो चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, एक तो यहाँ और एक वहाँ। अच्छा, आगे पीछे। तो मतलब इस चीज का मतलब खूबसूरत होने का आप लोग भी फायदा पूरा उठा रहे हो। पूरा 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 उसी वजह से आपकी रील हर कोई सी ट्रेंडिंग में जाती है, और फिर आप डबल मीनिंग बोल दे तो। नहीं नहीं, वो तो खत्म कर दिया, बिल्कुल भी नहीं है। डबल मीनिंग तो रहता है। नहीं नहीं, अब तो बहुत है, बहुत बहुत कम हो गया। बहुत कम कितना हो गया। तो आप दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? महक छोटी है, मैं बड़ी हूँ। कितनी एज का डिफरेंस है? ऐसे लगभग 1 साल का होगा। 1 साल का होगा। अच्छा, आपके पापा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने आपको पीटा। कब पीटा था? हाँ, काफी टाइम पहले, जब मैं छोटी थी। ऐसे तो सबकी माँ पीटते हैं बचपन में सबको। तो काफी छोटी थी, ध्यान नहीं है, पीटा था। और आपको कब पीटा था? 6 साल की थी जब पीटा था। किस चीज से मारा था? बेल्ट से, डंडे से? नहीं, उससे छोटी सी लकड़ी सी ही। नहीं, फलुए से। वो फलुआ जो होता है गड्डी पलटने का, फलुआ नहीं होता है चांदी का, उससे भी मारा रखा है वो। और जब हम पढ़ने नहीं गए थे उसके ऊपर मारा था। जब पढ़ाई मतलब भाग जाया करते थे, सुबह ही सुबह पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, तो इसलिए फेरा था, नहीं तो ऐसे नहीं फेरते तो हमारे। कहाँ भाग के जाते थे? ऐसे ही कहीं भी बाहर, इधर उधर खेलने लग जाते थे। खेलते नहीं है और बचपन में? तुम नहीं खेले थे? हम खेले थे तो सही है। लेकिन हमने हम स्कूल खेले। बंक नहीं किया ना। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पापा ने कभी नहीं पीटा तुम्हें? बहुत बार पीटा, घसीट घसीट के पीटा। लड़कों पे तो इतनी मार पीटती है बहुत ज्यादा। लड़के हम नहीं पिटती, लड़की इतनी नहीं पिटती, लड़कों पे बहुत ज्यादा मार पीटती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लड़के पिटते हैं। अच्छा जी, तो अभी आगे चल के मान लो कि आप दोनों में से किसी एक की शादी हो जाए, तब क्या करोगे? हम एक साथ ही रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा साथ रहोगे? शादी नहीं करेंगे हम। लेस्बियन बन के रहना है? नहीं, मतलब लड़कियां साथ नहीं रह सकती क्या? जैसे आप रह रहे हैं ऐसे ही रहेंगी। अरे नहीं, तो वो जो लड़के की कमी होती है वो कहाँ से पूरी करोगे? हाँ, मैं कुछ लड़की की कमी नहीं है, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें हम अकेले लड़कों की रहेंगे। जरूरत नहीं है, क्योंकि और हम फिर किस चीज की जरूरत है? हम साथ हैं, खुश रहते हैं, हमेशा रहते हैं, इतना ही बहुत है। अगर होगी भी तो हम दोनों ही कर लेंगे आपस में। फिर लड़कों का क्या होगा जो आपको काले लड़के पसंद है? हमें क्या लेना, कहीं भी जाएं, भाड़ में जाएं लड़के। अच्छा, और क्या, ऐसे मतलब लड़की लड़कियों में शादी नहीं हो सकती कि वो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हैं? लड़के क्या हैं, 2 रोटियां खिला के समझते हैं कि ये तो मेरी अमानत हो गई, वो तो मेरी हो गई। लड़कों से मुझे सख्त नफरत है एकदम। अच्छा। समझिए, रखा क्या है लड़कों में? रखा क्या है लड़कों में? रखा तो बहुत कुछ है। कुछ नहीं है लड़कों हमें में। लड़कों से शादी नहीं करनी। हाँ, लेकिन हम दोनों ही आपस में शादी करेंगे, लड़कों से कोई शादी नहीं जाने, हम साथ रहेंगे, साथ हो रहेंगे। वही लड़कों आपसे हक छीना जा रहा है आपका, ठीक है? और लड़कियां नहीं है हक छीना जा रहा, हम ही है क्या अकेले। पता कोई आप लोग क्या पता किसी दूसरे बंदे की किरस हो। क्यों होता, हमारा कोई बंदा नहीं है, हम ना किसी की बंदी है ना अरे हमारा कोई आपको बंदा नहीं है। पता, लेकिन आपने उस बंदे ने आपको किरस बना रखा। हमें क्या लेना, उसे पता होगी तो है ना भाई, उसकी एक गलती है जो हमें पटा रहा है, जो हमें पसंद कर रहा है, लेकिन हम ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करते। अच्छा, अभी आप जोया गए थे, नुमाइश में गए थे, कहाँ गए थे? हाँ, नुमाइश थी। कुछ सामान लेने के लिए गए थे मेले में, जरूरी। तो वो झगड़ा कैसे हो गया था आप लोगों के साथ? वो वहाँ पे मैं तो झूले में बैठ गई थी, वो होता है ना ब्रेक डांस जो होता है, इधर उधर को कुर्सी है, तो मैं उसमें बैठ गई। तो सब, पहले तो एक जन ने देखा तो उसने माइक पे बता दिया महक परी आई है यहाँ पे। तो सब में भीड़ लग गई, सब में निरी पब्लिक हो गई, तो वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया हमारा।
अच्छा। तो ये तो भाग गई थी पहले ही। आपको छोड़ के भाग गई? मैं अकेली भाग गई यार, मेरे पीछा कर लिया तो था। वैसे तो अभी तुम बोल रहे थे कि हम दो जिस्म एक जान है। नहीं मतलब भाग गई थी मतलब जल्दी। भीड़ से बताओ भी ना बचना मुसीबत में मुसीबत में छोड़ के भाग गए। नहीं हाँ, मुसीबत में हर बार थोड़ी में ना। हम इसे पीछे छोड़ दे, तो इस बार ही हमें छोड़ गई। बहुत बढ़िया। ये ऐसा तो होता और ही कोई है। तगड़ा सारी कांड हो जाता तो फिर तो एक ही रह जाता आप में से। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे साथ बड़ा कांड कर दे। अच्छा जी, क्या पता कांड होने के बाद में पता चले। छोटे हो जाए क्या पता। हैं? तो वहाँ पे काफी सारे लड़के थे, फोटो खींचने के लिए बोल रहे थे, वो उसकी वजह से तो हमने खिंचवा भी लिए थे, मतलब लेकिन झगड़ा बढ़ा कैसे? आपने अभी तक ये क्लियर नहीं किया। वो बदतमीजी कर रहे थे ना, मतलब हमने फोटो खिंचवा लिए थे, लेकिन पीछे से जो जंपर खींच रहे, कभी उसके वो खींच रहे, कभी बाल वो खींच रहे कभी पीछे बाल से। खींच रहे, तो वो बदतमीजी कर रहे थे ना, तो हमने मना कर दी थी कि अब नहीं खिंचवाएंगे आप फोटो। तो मैं कार के पीछे छुप गई, ऐसे ही दुबक गई, तो मतलब फिर खिड़की खोलने लगे, शीशों पर हाथ मारने लगे। फिर एक लड़के ने गाड़ी आगे लगा के कह दी कि तुम मेरी गाड़ी में मार रहे हो, तुमने जानबूझ के मेरी गाड़ी पे गाड़ी लगाई है। तो फिर हिना से बहस करने लगा एक लड़का, कि बदतमीज बोल रहा था वो भी उसे कि तू क्या कर लेगी, वो कर लेगी, पता नहीं कैसे कैसे बोल रहा था। तो उसने भी डांट दिया कि अगर हम फोटो खिंचवाएंगे तो ऐसे बदतमीजी नहीं करवाएंगे, तरीके से तो खींचोगे फोटो, क्या ऐसे बदतमीजी से खिंचवाएंगे। तो इसलिए बहस हुई थी। ये सिर्फ लोकल में ही है जो हमें छेड़ते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, और बाकी जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बहुत सम्मान करते हैं और अच्छी तरीके से फोटो खींचते हैं। काफ़ी अच्छे फैंस भी हैं हमारे, जो हमारी काफ़ी इज्जत करते हैं और हमें इज्जत देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप इज्जत के काबिल हो नहीं, अगर मैं पैसे लेकर भी बोलूं तो फैंस सब जानते हैं। और हम पैसे देना भी नहीं चाहते फालतू में किसी को। बिल्कुल सही। लेकिन मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं पैसे लेके, पब्लिक जानती है हमारा रियलिटी शो है। अच्छी बात है। और अगर मैं पैसे लेके बोलने भी लगा तो आपसे खरीदा भी नहीं जाएगा। हम देंगे क्यों, 1 रुपया देंगे ना तुम्हें, किसी को भी। रियलिटी आपको भी पता है ना कितनी इज्जत है आपकी। बहुत ज्यादा इज्जत है। हाँ। तो आपके माइंड में नहीं आता कि ऐसे अब जैसे आप इतने फेमस हो गए हो तो आपको ऐसे पब्लिक में निकलना नहीं चाहिए? हाँ, अब तो पता लग गया, अब नहीं जाते ऐसे। अब नहीं जाते वे। क्यों जाते? तो अभी मैंने आपका स्कूटी पे एक वीडियो देखा था, उसमें बराबर से लड़के चल रहे थे और वो आपसे कुछ बोलते हुए जा रहे थे। तो वो आपको बदतमीजी नहीं करते थे, वो बदतमीजी हमने नहीं करते थे, बनवाई वो थी प्यार से वीडियो। कह रहे थे वो कह रहे थे, वो प्यार से कह रहे थे, इतने सारे लड़के भी नहीं थे, वो 2-3 थे बस। वो कह रहे थे कि महक पर एक फोटो खिंचवा लो, तो हमने ही बनवाई थी वो वीडियो। तो आप केवल अपनी इनकम का तमाशा कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अगर इनकम होती तो आप कोई गाड़ी वगैरह ले लेते तक अपनी खुद की। हमारी मर्जी, क्योंकि हम अभी नहीं ले रहे गाड़ी, क्यों चलानी नहीं आती? हमसे चलानी या नहीं फिर आती। इनकम नहीं है आपको? झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं है, हैं? कोई बात नहीं है। ज्यादा नहीं है, हैं? ज्यादा नहीं। ऐसे आ जाते हैं 10,000 रुपए बस। 10,000। अब सच अभी क्या निकल बताया के, अब सच निकल के आया देखो, क्योंकि पता चल रहा है उसी से। 10,000 रुपए। गाड़ी ले लेंगे, पहले चलानी भी तो आनी चाहिए, नहीं ठुक जाएगी फिर। तो ड्राइवर रख सकते हो और अकाउंट मैनेज करने के लिए मैनेजर रख सकते हो। हैगा, हम पे सब हैगा। कौन है किसी मैनेजर? क्यों कहते हैं हमसे लोग मैनेजर रख लो, वो रख लो, हैगा यार, हम पे सब हैगा। कहाँ है मैनेजर? हाइड कर रखा है क्या? है कहाँ छुपा रखा है? हैगा हमारे तुम्हारी पैंट में छुपा रखा हमने। मेरी यार सब कुछ हैगा, लेकिन हम तो गाड़ी चलाना ही नहीं आती। तो मेरी पैंट में ही क्यों छुपाया तुमने? तू भी तो कह रहा है कहाँ छुपा रखा है, हमने कह दिया ना भाई, और क्या पता कहाँ कहाँ छुपा रखा होगा तुमने। नहीं तो आप नाम ले सकते हो ना उसका, अगर मैनेजर है तो नाम बताने में क्या नाम नहीं दिक्कत है? बताएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, बदनाम हो जाएगा। कोई ज्यादा ही क्लोज तो नहीं है, कोई ज्यादा ही। क्लोज हो जाती। महक परी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान कब हुई है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका? किस चीज से हुआ था? एक्सीडेंट जलने वाले हैं हमारे, मेरे ताऊ की ये मतलब किसी ने करवाया था आपका एक्सीडेंट? जी। तो कौन था वो? हमारे मोहल्ले की तुम्हारे रिश्तेदार मोहल्ले? में से। अच्छा, मतलब क्या कहानी रही उसके पीछे की जो मतलब आपका फैमिली वाले आपका एक्सीडेंट करवाने लगे? वो हमसे जलते थे दोनों बहनों से कि वीडियो बनाती हैं, इन्हें ख़त्म करो, ऐसे गांव में गंदगी फैला रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। तो हमारा एक्सीडेंट करवाया था। तो वीडियो तो काफी लोग भी बना रहे हैं, उंगलियां उन्हीं पर उठाई जाती हैं जो मतलब अभी नीचे स्तर पर हैं। अगर आप देखने लगो लेकिन अब नहीं करते ऐसा कुछ। पहले जैसे कि पहले मारने की भी कोशिश करी हमें, बहुत कुछ करा हमारे मतलब शुरू करा था हमने वीडियो बनाना, तो लोग कह रहे थे कि वीडियो क्यों बना रही हैं गांव में, वो कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो ऐसे जली से तो एक्सीडेंट कर दिया हमारा, करवा दिया या किसी से, तो इसी वजह से। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहता, अल्लाह का अब शुक्र तो है ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है, कोई मतलब उंगली उठाने के लायक भी नहीं है अब तो। देखो लोगों का नजरिया होता है आपको देखने का, है ना?
आपके पास अभी जो है ना वीडियो बना रहे हो आप, काम आप भी वही कर रहे हो और काम कोई बड़ा स्टार भी वही कर रहा है। बस ये है कि लोगों ने उन्हें एक पॉजिटिव वे में देखा क्योंकि उनके पास पैसा है और अच्छी पावर भी है। और अभी आप केवल उठे हो और ऐसी जगह से उठे हो जहां पर लोगों के लिए ये चीज बहुत अलग है। हाँ। ठीक है, कुछ लोग तो इसलिए जलने लगते हैं कि भाई आपके पास पैसा आने लगा। कुछ लोगों को ये चीज लगती है कि ये गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एक बड़ा स्टार करता है वही आप कर रहे हो। सही बात है। पहले अपने घर में ना देखते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, दूसरों के घरों को पहले देखते हैं। कहीं खुद के घर में खुद की लड़कियां भाग रही हैं, कुछ कर रही हैं। हमने खुद देखा है हमारे गांव में खुद की तो लड़कियां भाग रही हैं और हमारे खिलाफ इंटरव्यू बोल रहा है कि ये लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं, पता नहीं क्यों। और अच्छा। कोई सही इंसान नहीं बोला, जो भी ऐसे बोला ऐसे बोला है सब। अच्छा, जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था और अब आप अच्छे मुकाम पर हो, तो जो पहले आपसे नफरत करते थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब आपके साथ फोटो खिंचवाना या आपकी बातें सुनना पसंद करते होंगे। लेकिन हम उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते अब, क्योंकि हमने बदला। बोलना चाहते हैं, बहुत लोग गाँव के ऐसे हैं, लेकिन हम मुंह नहीं लगाते उन्हें। मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला बदला आया अब अंदर है। के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगा। अच्छा, तो अब ऐसा है कि जैसे आपके रिश्तेदारों से कैसी बॉन्डिंग है इस टाइम? रिश्तेदारों से तो मैं बोलने पसंद नहीं लफ्ज़ ही करती। गलत लगे मुझे। लफ्ज भी मुझे इतना बुरा लगता है रिश्तेदार वाला ना लफ्ज़ यार। पसंद हमारे नहीं। घर पे आते हैं लेकिन मैं उनसे आंख से आंख नहीं मिलाती। कहते हैं कि वो कहाँ गई महक, वो कहाँ गई। अब तो सेल्फी लेने आते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से मैंने नफरत इतनी है ना, मुझे दिल करता है ना उनको पकड़ के ना ऐसे मार दूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है रिश्तेदारों पे। फिर से जेल जाना पड़ जाएगा। जेल जाना अगर पड़ मर्डर जाए। कर दिया तो। रिश्तेदार मुझे बहुत बुरे लगते हैं यार, रिश्तेदारी जो है जो आग लगाते हैं ये। अच्छा, अब हमारे घर को लेकिन मैं नहीं बोलती। हाँ, पसंद ही नहीं है। मैं तो बढ़ाना भी पसंद नहीं करती। अम्मी है वो हमारी, वो बढ़ा लेती हैं, लेकिन तो हमें पसंद नहीं। आपके कितने भाई बहन हैं? 5 भाई हैं, 5 पांच बहन भाई, 10। 10 बहन भाई। हमें तो लगता है कि और हो जाए। हम तो कहते हैं अम्मी अपने- की और हो ये जाए। हमें छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अपने पापा से बोल देते, बोले 1-2 और कर लो, कम से कम टीम तो बनी जाएगी। कोई नहीं, कर लेंगे, उनकी मर्जी अल्लाह है। देगा तो हो जाएंगे। ऐसा मैंने जो इंटरव्यू देखा था ना, जैसे मैंने सुना है ना, तो उस लेवल की बातें हुई थी उस इंटरव्यू में कि हाँ, लगने लगा था कि भाई आपकी फैमिली में इतना ज्यादा कलेश रहा है पीछे। ठीक है, आपने मतलब गरीबी देखी है, सही है नहीं? मुझे लगा था उस टाइम पे कि हाँ भाई, ये लोग एक बहुत ही मतलब उस लेवल से उठ के आए हैं जहाँ पे खाने तक के लाले थे। खाना पीना तो हमारा ठीक था वैसे, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ रहता था घर में, अल्लाह के शुक्र से सब कुछ था। लेकिन हमारा घर ठीक नहीं था। जब जैसे आंधी वगैरह आती थी ना, ऐसे बारिश पड़ती थी तो घर हमारा टपकता था सब में से, तो हम पिन्नी लगा देते थे यहाँ पे वहाँ पे, सब में बर्तन रख देते थे जगह जगह कि चलो सो जाएंगे। एक बार तो हम झपड़ में सोए थे बाहर। हम सोच रहे हैं चलो किसी के घर को सोने चले जाते हैं। हमारा घर भी ऐसी हो रहा, छोटा सा मुन्ना हुआ वहाँ मेरी अम्मी का, तो मैं कहती इसका क्या होगा। तो जैसे तैसे करके लेकिन सुबह हो गई। उस टाइम बहुत पर ना परेशानी उठाई। लोग हमारे घर पे आना पसंद करते थे। और अब यार ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कमा रही है, पहले लड़कियां गरीबी तो सही कमा लगती रही है, पर जो नहीं लगती है ना अमीर, तो गलत लगती है। आपके अब्बू उस टाइम पे क्या करते थे? मेरे पापा कुटाई करते थे चांदी की। और गड्ढे जो बम्बई को लेकर जाया करते थे, दिल्ली जाया करती थी, जो घर घर कुटवाते हैं। हाँ, चांदी का बरक जो होता है वो काम करते थे। सिल्वर बोल। अब भी वही काम करते हैं मेरे पापा। तो अब आपको ऐसा लगने लगा कि हम लोग कमाने लगे हैं तो उनसे वो काम छुड़वा दिया जाए, उनको आराम की जरूरत है? हाँ, हमने अपने पापा से कहा था कि अब हम अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हैं तो ये काम छोड़ दो। लेकिन मेरे पापा का ये कहना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। अच्छा, मतलब स्वस्थ रहने के लिए काम करना जरूरी है, उनका कहना ये है। हाँ, सही है। ऐसे ठाड़े नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ठहरे ठहरे तो पानी भी सड़ जाता है। तो आपके घर पे आप ही लोग बड़े हो? हाँ, हम दोनों बड़े। हाँ। नहीं, भाई बड़े हैं, 2 भाई। 2 भाई बड़े हैं? हाँ। क्या करते हैं वो? वो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या काम करते हैं? उनका कारखाना है, कारखाना है जी। देश के पेंटों का। उन्होंने कभी आपकी वीडियोस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, ऐसे नहीं कहते। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा था? आपके भाइयों का क्या रिएक्शन रहा होगा? अच्छा, हाँ, शुरू में वैसे तो जब आसपास की लड़की कहती थी ना गांव में, यार तेरी बहन ऐसे कर रही है, भी देखिए कैसे डाल रही है, फोटो डाल रही है, ऐसे लोड़े डाउनलोड कर लेंगे तो क्या समझेंगे। तो मेरे भाई कहता था तो जाओ अपनी बहनों से भी करवा लो ऐसे, मेरी बहनें कर रही हैं ऐसे, गंदे काम तो नहीं करती कहीं।
समझा देता मेरे। लेकिन जब गाली गलौज वाली वीडियो बनानी शुरू करी हमने, तो मेरे भाई ने कुछ कहा था कि ऐसी वीडियो मत डालो, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें गुस्सा आया कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, कि किसी ने तुझे बता दिया दिखाया कि अपनी बहनों से ऐसे के, लेकिन वो सही कह रहा था। फिर भी हमने बंद कर दिए सब। तो आपके गांव में काफी लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसे कुछ नाम जो आप बताना चाहो कि हाँ उनसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, उन्होंने जो भी बोला हो उनकी बात सुन के आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया? अच्छा, हाँ, पता तो चल गया वैसे कौन कौन खिलाफ है, कौन कौन नहीं। और वैसे ना बोलते तो ज्यादा वो ही हैं जिनके घर में ना, जिनकी बेटी भी नहीं है, कहीं से कहीं भागती हैं। 2 बेटियां भाग गई उसकी, जो ज्यादा बोल लिया था कालिया। 3 लाख रुपए ले रखे है उसने। 2 लड़कियां भाग गई। और क्या फिर नाम है उसका? सफी। सफी एक का नाम नाम है। भूरा है, एक का नाम सफी है। और जो औरतें थी हमारे बारे में कह रही थी, एक का नाम साइदा है, एक का नाम फरजान है। वो भज्जो है। भज्जो है वो, जो बोल रहे यार, भजो हुई है वो। ऐसे की बोलते हैं। कोई सही इंसान होगा, चलो कोई सही इंसान होगा तो मान भी लो, हाँ एक बार को चलो हाँ बोल लिया ये सही है। लेकिन ऐसे इंसान बोलते हैं जिनकी बेटी भागा हुई है, जिसका कुछ है, जिनका कुछ है। जिसकी लड़की भागी है ना, उसने ही हमारे ऊपर उंगली उठाई है। और जो अच्छा है ना, उसने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने हमें समझाया कि ऐसी बेटी मत बनाओ बेटा, सही नहीं है। अच्छा, समझाने से माने नहीं फिर भी? नहीं, बाद में समझाया उन्होंने हमें बहुत। बाद में मतलब पहले तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा था कि बना रही है वीडियो बना रही है, वो तो यार वो तो फेमस हो गई, केस हो गया था ना जब। तो आप दोनों से ना, जो हमारे कैमरे के पीछे ऑडियंस बैठी है, वो आपसे सवाल करना चाहेगी। चलिए आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो महक परी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। तो जब आप छोटी थी तो आप दोनों को सबसे ज़्यादा फेवरेट कार्टून कौन सा था? मेरा मोटू पतलू। अच्छा, आपका मोटू पतलू। और आपका? मेरा मोगली। अच्छा, आपका मोगली। महक और परी अपने रिलीजन को लेके कितना स्टेबल है? मतलब नमाज, जैसे 5 टाइम की नमाज होती है, उसको लेके टाइम निकालती हैं, या फिर चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, ऐसे होता है? या फिर घर वालों का भी ये प्रेशर है कि नमाज पढ़ो, इस चीज़ पे ध्यान दो? नहीं, पढ़ते हैं हम नमाज तो जो से टाइम की मिल जाती है, हाँ, उसको कोशिश करते हैं मिल जाए तो पढ़ लेते हैं। फजर की तो पढ़ती हैं। हाँ। मतलब ऐसा कोई रूटीन नहीं बना रखा कि पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आपके बीच में काम आ गया तो आप नमाज छोड़ देते हो? हाँ, मतलब जो ज्यादा है आ तो पढ़ जाता लेते है। हैं। अच्छा, अब ऐसे बाकी और कोई? वीडियोस भी बनाते हैं तो। मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल के जो जनरेशन की लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मतलब उन्हें आजकल कैसे रहना चाहिए? आजकल की लड़कियां, किसी से डरना नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहिए, कि ठीक है ना, किसी से भी नहीं डरना चाहिए आज के ज़माने में। खुल के जियो जिंदगी, जो करना है करो। ये क्या मैसेज देंगे? इन्हें तो जिंदगी। खुद ही नहीं पता इनको लाइफ में करना क्या है। बाकी कोई और क्वेश्चन करो। अपनी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए। मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, सब डर कर मत जियो। करो, कोई और क्वेश्चन करो। अच्छा उमेश भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि महक और परी में से, दोनों में से आपको ज़्यादा खूबसूरत कौन लगी, तो आप किसे कहना चाहेंगे? खूबसूरती में तो मैं शायद दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। वो ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सही से देखा जाए तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, अभी भी पूरी तरह से खूबसूरत नहीं है। थैंक यू कहने के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने को मिला, और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए आप लोग क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहोगी? हमारी इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, पर शेयर और हाइप जरूर करना। और हाँ, लाइक क्यों नहीं करोगे? आप लोग हमसे प्यार करते हो। और कमेंट्स भी जरूर करोगे। और सुन, महक परी कह दे कभी बैम में हो, समझा? तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मिस्टर उमेश गोला शो।